अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम 9th क्लास का नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर है जी लार्ज इंटेस्टाइन का डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या किरदार है। सबसे पहले हम देखते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन 3 मुख्तलिफ पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है। नंबर 1 है सीकम, नंबर 2 है कोलन और नंबर 3 है रेक्टम। अब ये तीनों क्वेश्चन है क्या। सीकम इज अ सेट लाइक स्ट्रक्चर वेयर स्मॉल इंटेस्टाइन एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। ये एक थैली होती है जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के साथ आकर जुड़ती है। कोलन इज द नेक्स्ट long part of the large intestine, and rectum is a sac-like structure at the end of the digestive system. अब तीनों का काम हम देखते हैं क्या होता है। The undigested food particles from small intestine enter into the cecum. Cecum जो है अनडाइजेस्टेड और जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिसीव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, विच पासिस थ्रू द कोलन, और ये मटेरियल बाद में कोलन से गुजरता है। कोलन से गुजरते हुए यहां पे क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वो पानी जो बॉडी के लिए जरूरी था और वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया, वो जब लार्ज इंटेस्टाइन से वो सारा अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल गुजर रहा है, वहां पे वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। वाटर जो है वो ब्लड के अंदर शामिल हो जाता है और बाकी यहां पे जो मटेरियल अंदर बच गया उसको हम कहते हैं फीसिस, फुजला, जो हम एक्सक्रीट कर देते हैं। अब फीसिस की कंपोजिशन क्या हुई, जब पानी उसमें रीअब्सॉर्ब हो गया तो उसके अंदर बचता है अनडाइजेस्टेड फूड, वो खुराक जो हजम नहीं हो सकी, डेड बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया स्टमक के अंदर मर गए थे उनकी डेड बॉडीज इसके अंदर मौजूद होंगी, बाइल पिगमेंट इसके अंदर मौजूद होगा, और अगर एक्स्ट्रा वाटर हमने फूड के साथ ले लिया है, जो वेस्ट मटेरियल है जरूरत से ज्यादा है, वो भी इस फीसिस के अंदर मौजूद होगा। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ फीसिस, और ये शार्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। द फीसिस कंटेन्स अनडाइजेस्टेड फूड, डेड बैक्टीरिया, बाइल पिगमेंट एंड वाटर, एंड दिस फीसिस रीचेस इनटू द रेक्टम। हियर इट इज टेम्परेरली स्टोर्ड। यहां पे ये रेक्टम में पहुंचता है फीसिस, और यहां पे टेम्परेरली स्टोर होता है। यहां पे आखिरी जो ओपनिंग है इसको कहते हैं एनस, एंड when rectum is filled with feces, the anal opening opens and the feces comes out. जब ये रेक्टम भर जाता है तो एनल ओपनिंग खुलता है और फेसिस जो है वो बाहर रिलीज हो जाता है। अब इसमें जो एनस के खुलने का प्रोसेस है, ये छोटे बच्चों में जब बहुत छोटे होते हैं इनवॉलंटरी है, वो अपने एनस को अपनी मर्जी से खोल और बंद नहीं कर सकते, लेकिन जब वो ग्रो कर जाते हैं तो इस बार उनका वॉलंटरी कंट्रोल हो जाता है, यानी कि अपनी मर्जी से इसको कंट्रोल किया जाता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एनस इज कंट्रोल्ड वॉलंटरीली इन लार्ज एजेस, बट इन इन्फेंट्स, छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें ये जो है अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये था कि लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट देखे और हर पार्ट में क्या क्या हो रहा है ये हमने स्टडी किया। ये था जी हमारा आज का लेक्चर, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।